वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले दो पार्ट्स में सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल देखा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए। सेकेंड पार्ट में हमने सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स किए। अब इन चारों का यूज करते हुए कुछ आज प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें से पहला प्रॉब्लम है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ ABCD आपको एक स्क्वायर दिया है 14 सेंटीमीटर साइड का और इसके अंदर कुछ 4 सर्कल्स बने। अब 4 सर्कल्स का रेडियस पता होगा तभी हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से चारों सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तब बनेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना है रेडियस ऑफ वन सर्कल, क्योंकि ये सर्कल्स चारों बराबर हैं। जैसे ही एक का एरिया आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा। रेडियस निकालने के लिए हम पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। सपोज दिस इज P B Q एंड R। P B Q R एक छोटा वाला स्क्वायर ले लेंगे। ऑब्वियसली ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर्स होगी, क्योंकि P मिड पॉइंट आ रहा है। सो PB इज 7 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब जो ये सर्कल अंदर बन रहा है उसका डायामीटर 7 सेंटीमीटर्स होगा। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर्स। बस मेन काम यही था। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 स्क्वायर, 14 इंटू 14। तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD is 14 square, that is 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ वन सर्कल कैसे आएगा? पाई R स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू 4 सर्कल्स is 4 into 22/7, 3.5 into 3.154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमारे पास ये दोनों आ गए, आपके पास स्क्वायर का एरिया आ गया और अंदर वाले चारों सर्कल्स का कंबाइंड एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन होगा आपका स्क्वायर के एरिया में से माइनस करना है एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, दैट इज 196 माइनस 154, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना ही आसान हो जाता है। जैसे ही आपको फॉर्मूलेस पता होते हैं आप यहाँ पर पुट करके 1 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a square of side 10 centimeters and semicircles are drawn with each side of the square as diameter. Find the area of the shaded region. आपको ये समझना है कि एक एक साइड स्क्वायर की उसको डायामीटर समझ के सेमी सर्कल बनाया गया है। मतलब अगर AB को देखें तो AB डायामीटर होगा तो इस तरह से एक सेमी सर्कल बनेगा। उसी तरह CD डायामीटर है तो इस तरीके से सेमी सर्कल बनेगा। तभी ये 4 सेमी सर्कल्स जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब ये डिजाइन बन रहा है जो शेडेड है और इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड है कि हम इस डिज़ाइन का हाफ पार्ट पहले निकाल लें। हाफ पार्ट निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई करें। किस तरह, चलिए देखते हैं। डिज़ाइन का हाफ करने के लिए एक इस तरीके से लाइन खींची जाएगी। अगर इसका नाम P दे दिया, ये सपोज O और ये Q, तो इस स्क्वायर को लीजिए PBQO। PBQO में आप एक छोटा सा सेक्टर दिखेगा आपको PBQO, और अब ये BQ 5 सेंटीमीटर्स होगा क्योंकि ये फुल लेंथ थी आपकी DC 10 सेंटीमीटर्स। तो इसका मतलब ये 5 है, ये भी 5 और ये 5। अब अगर आप इस डिजाइन को देखें, सिर्फ इस तरफ वाले डिजाइन को, ये वाला पार्ट और एक ये लाइन, बस जैसा कि मैंने कहा हाफ डिजाइन को देखेंगे तो आप देखिए ये यहाँ तक ये शेडेड पोर्शन है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये स्क्वायर है। ये एक सेक्टर बन गया POB, ये एक सेक्टर बन गया। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं R, तो इसकी नेमिंग होगी PBRO। ये बना एक सेक्टर।
इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, आपको ध्यान होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ थीटा है 90, सो 90 बाई 360 इंटू पाई, और आर है मेरा 5, सो इट इज 5 स्क्वायर. So this will give you the area of the sector PBRO. PBRO का सेक्टर का एरिया निकालने के बाद आपको सिर्फ इस ट्राइंगल का, ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा, OBR सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. So let's calculate this. It is 1/4 into 3.14 इंटू 25, या इसको हम 3.14 क्योंकि यहाँ दिया है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे 22/7 से भी आ जाएगा. अभी हम इसको इतने में ही छोड़ रहे हैं, हो सकता है कुछ कॉमन निकल जाए. सो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPB, इसके लिए देखिए एरिया ट्राइंगल OPB इज हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसका बेस 5 और हाइट 5, दैट मीन्स इट इज हाफ 5 इंटू 5, बस ये आ गया आपका 25/2. अब देखिए क्योंकि मैंने यहाँ छोड़ा हुआ था, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी बाय 2 भी आएगा, तो ये कॉमन निकल जाते हैं तो आसान हो जाता है. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल is going to give you the area of segment. So let's calculate that. Area of segment. Segment कौन सा है मेरा? ORB. ORB. So it will be 3.14 divide by 4 into 25. मैं 25/2 को कॉमन ले लेती हूँ अभी, तो यहाँ बचा मेरा 1 माइनस 3.14 डिवाइड बाय 2, इट इज 0.57. अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या था हमारा, बेसिकली एक हमने लीफ निकाली थी, उसका हाफ निकाला था, तो ऐसी कितनी लीव्स होंगी? 1 2, देयर विल बी 3 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स. तो इस तरह की 8 हाफ लीव्स हैं. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 से, सो वी गेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कंप्लीट. ये जितने शेडेड पोर्शंस हैं, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी नाउ 25/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 0.7. ये देखिए ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैंने छोड़ी थी. अब देखिए 8, ये 2 इंटू 4 8, 4 into 25 is 100, 100 into 0.57 is 57. So it comes to be 57 centimeter square. Your final answer. This is the area of the shaded region. मैंने जैसा बताया इसके और भी बहुत मेथड्स हो सकते थे, बट दिस विल बी द इजीएस्ट, क्योंकि आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, एक ट्राइंगल का, और क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो और भी जल्दी निकल जाएगा. बस हाफ लीफ निकाला, हाफ लीफ यानी हमने ये वाली लीफ निकाली थी, हाफ लीफ का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 8, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द कंप्लीट शेडेड रीजन. सो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं और उनके बीच का शेडेड एरिया निकालना है, लेकिन एक सेक्टर का, पूरे सर्कल्स के बीच का एरिया नहीं निकालना है, यानी एरिया ऑफ रिंग ना निकाल के 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 7 and 14 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली. एंगल AOC 40 डिग्री दिया है. तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे बड़ा वाला सेक्टर, यानी बड़े वाले सर्कल का सेक्टर निकालेंगे जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स. फिर निकालेंगे छोटे वाले सर्कल का जिसका 7 सेंटीमीटर्स रेडियस है, और दोनों सेक्टर्स में से माइनस कर देंगे, यानी सेक्टर AOC से सेक्टर BOD का एरिया माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. तो निकालेंगे हम सेक्टर AO, सपोज दिस इज P, सो इट विल बी OAPC. एरिया निकालना है हमें
OAPC का, इसके लिए आपको लगेगा थीटा बाई 360. सो वंस अगेन यू नो दैट इट इज 40 बाई 360 इंटू पाई. अभी हम पाई की टर्म्स में ही रहने देंगे क्योंकि दोनों सर्कल्स में लगेगा. सो पाई एंड आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर. बस ये आ गया एरिया ऑफ OAPC. नेक्स्ट सपोज दिस इज Q. एरिया सेक्टर OBQD will be 40 by 360 pi and this will be 7 square. देखिए अब आपके पास 1 और 2 इक्वेशन आ गई है. सिर्फ सेक्टर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है. दूसरा मेथड हो सकता था हम रिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता था. बात एक ही है, चाहे इसको यूज करके करें चाहे ये डेफिनेटली डायरेक्ट लिखें. ओके, सो व्हेन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपका कॉमन क्या क्या निकल जाएगा? 40 बाई 360 इंटू पाई, एंड 40 बाई 360 इज 1 बाय 9. सो पाई बाय 9 इज द कॉमन थिंग, एंड देन 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. आपको ये भी कैलकुलेट इसलिए नहीं करना है कि 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज सेम एज 14 माइनस 7 इंटू 14 प्लस 7. आइडेंटिटी यूज करेंगे. सो इट इज पाई बाय 9, 14 माइनस 7 एंड 14 प्लस 7. सो इट इज, अब इसको भी हम 22 बाय 7 लिख सकते हैं इंटू 1 बाय 9, यहाँ का 7 एंड दिस इज 21. सो दिस एंड दिस कैंसल्स आउट. यहाँ 3 से कैंसिल करिए 7. सो दिस इज 154 बाय 3 is going to give me 51.33. So your final answer is 51.33 centimeter square. क्योंकि 154 divided by 3 is going to give you this answer. So this is how you do. जैसा कि मैंने बताया, पहले आप एक सेक्टर निकालेंगे, फिर छोटा वाला सेक्टर को माइनस करेंगे, तब आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिलेगा. अब देखते हैं ये क्वेश्चन जिसमें कि एक सर्कुलर आर्क बना हुआ है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर, और ये निकालना है पूरा शेडेड रीजन का एरिया. इसमें 2 आइटम्स पूरे हैं, 2 फिगर्स. AOB इज अ ट्रायंगल और एक है पूरा सर्कल. लेकिन ये कॉमन एरिया रिपीट हो रहा है. ये सेक्टर जो है छोटा सा, ये रिपीट हो रहा है. तो इसको माइनस करने की बजाय हम ऐसा करेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर के लिए आपको सिर्फ एक चाहिए, वो है एंगल. और एंगल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो एंगल AOB इज 60 डिग्री. दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल होगा 300 डिग्रीज. तो वो यूज करके हमारा मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB will be √3 by 4 and this is side square. So 12 square. अभी हम पूरा कैलकुलेट करने की बजाय इसको सिर्फ कैंसिल करके छोड़ देंगे. 12 इंटू 12 था, ये गया 3 से. सो इट इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इसको कैलकुलेट बाद में करें, ये हो सकता है कुछ कॉमन निकल जाए. अब आती है बारी इस सेक्टर की, मेजर सेक्टर की बारी. सपोज आई नेम दिस एज P, this is Q and R. So area of sector starting from the center OQPR. रिफ्लेक्स एंगल को कंसिडर करेंगे. क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल 300 डिग्री होगा. सो इट इज 300 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई R स्क्वायर. R इज 6. सो इट इज पाई एंड 6 स्क्वायर. सीधा सीधा देखिए, ये 0 गया, 6 स्क्वायर गोज विथ 36. इट इज 30 इंटू पाई. बस अब आपके पास मैक्सिमम तो आ गया है, सिर्फ आपको इन दोनों को ऐड करना है. दैट इज 1 and 2 हैव टू बी एडेड. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आएगा आपका 36√3 प्लस 30 पाई.
अगर अभी हम यहाँ कैलकुलेट करने की बजाय इसको ऐसे करते हैं 6√3 प्लस 5 सो वी कैन लीव द आंसर लाइक दिस ऑल्सो, या आप चाहें तो इसमें √3 और पाई की वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. So I leave that on you. You can do the calculations. So that's all for today. Hope you like this session. Stay tuned for more videos on this topic and more videos on all topics of maths right from class 6 to 10. Stay tuned to Ideainfini.